कंपनी है यॉर्कर एफएक्स, जो पहले भी कई क्राइम कर चुकी है और उसके क्राइम करने वाले लोगों के खिलाफ भारत में पहले भी मामले दर्ज हैं। एक नाम सामने आ रहा है लवीस चौधरी। बिल्कुल। आखिर में ये लवीस चौधरी है कौन? सर पहले तो इस व्यक्ति के नाम ही 3 हैं, लवीस चौधरी जी, नवाब खान, राशिद अली। पता नहीं कौन सा नाम ओरिजिनल है। ये है रियलिटी ऑफ यॉर्कर एफएक्स। यहाँ पर इन्होंने कोमरस में ये कंपनी रजिस्टर कराई है 20 जुलाई 2023 को। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी जाके ये पब्लिक फोरम में डिटेल पड़ा हुआ चेक कर लो आप। टीएलसी टोकन क्या है, इसकी भी सच्चाई बताइए, क्योंकि जितना भी निवेश ले रहे हैं अभी ये ब्लैक पैंथर 6.0 ये करवा रहे हैं, उसमें बड़े कौन कौन से सेलिब्रिटी आ रहे हैं, पहले तो ये भी बता दीजिए। सलमान जोशी, रिमी सेन, निशा पटेल, उर्वशी रौटेला, मलाइका अरोड़ा, सब जा रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारा वैल्यूएशन 13.37 बिलियन का है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात है सेल्फ रिपोर्टेड मार्केट कैप। किसी ने कोई जांच परख नहीं की है। 3 जगह पे लिस्टेड है, एम एक्सचेंज, बिटमार्ट और एल बैंक, और तीनों में क्या वैल्यूएशन इनका दिख रहा है 609, 9000 और 5,23,000। 13 बिलियन कंपनी का तो करोड़ों में होना चाहिए सर। 13 बिलियन मतलब 1 लाख करोड़ की कंपनी का टर्नओवर सिर्फ इतना। ये टॉप 20 क्रिप्टोस का वैल्यूएशन है। सबसे बड़ा बिटकॉइन है, इरिथ्रियम में यूएसडीटी है। अब आप आओ 15वें नंबर पे कौन है? डॉट कितना वैल्यूएशन है? 12.53 बिलियन। ऐसे तो यहाँ इनको, क्योंकि 13.9 बिलियन इसका है, तो 15 नंबर पे तो टीएलसी होना चाहिए। क्यों नहीं यहाँ भाई? क्योंकि खुद ये कह रहे हैं कि इनका रैंक 3292। कैसे? मुझे समझाओ। 13 बिलियन की कंपनी, आप तो यहां होने चाहिए 50 नंबर पे, तो आप 3292 नंबर पे कैसे हो? नारा दे रखा है कि ये टोकन 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पता नहीं चलना है तुम मूर्खों को। समझ जाओ, अभी भी मान जाओ, हमें लवीस चौधरी अबाकस किसी के पैसे कमाने से मतलब नहीं, लेकिन अगर कोई भी इलीगल कमाएगा हम उनके रास्ते में। तो डेली इंडिया न्यूज की तो ये महम ही है ना कि लोगों को जागृत करता रहे, लोगों को समझाता रहे भी ऐसे क्रूक्स के चक्करों में ना पड़े। कोरोना वायरस की तरह क्रिप्टो वायरस भी निरंतर फैलता जा रहा है, और ये वायरस ऐसा है कि आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई लूट कर ले जाता है, और ये पता भी नहीं चल रहा कि ये वायरस फैलाने वाले लोग कौन हैं। अभी एक ताजा मामला सामने आया है कि एक कंपनी है यॉर्कर एफएक्स, जो पहले भी कई क्राइम कर चुकी है और उसके क्राइम करने वाले लोगों के खिलाफ भारत में पहले भी मामले दर्ज हैं। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक दुबे जी, अर्थशास्त्री हैं। दुबे साहब स्वागत है पहले तो हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद सर। तो दुबे साहब, अब नई नई कंपनियां बन रही हैं, कभी डाटा सेंटर के नाम पर, कभी टोकन के नाम पर, कभी किसी नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि एक जो मैंने बात की यॉर्कर एफएक्स की, तो उसका एक नाम सामने आ रहा है लवीस चौधरी। बिल्कुल सर। आखिर में ये लवीस चौधरी है कौन? सर पहले तो इस व्यक्ति के नाम ही 3 हैं, लवीस चौधरी जी, नवाब खान, राशिद अली। पता नहीं कौन सा नाम ओरिजिनल है। जी, ठीक है, क्योंकि जिस लवीस चौधरी की बात कर रहे हैं उनके नाम से कीएफएक्स जो मामला हुआ था सर 2022-23 में, हिमाचल प्रदेश में 250 करोड़ का स्कैम हुआ। इसमें 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसमें से जो इसके फाउंडर थे, जिनका नाम फाउंडर महाराजन सूद, उनकी पत्नी भी जेल में है जी। बाकी 13 लोगों को बेल हो गई, और उससे पहले ही लवीस चौधरी देश छोड़ के दुबई चला गया। जो इनके मित्र थे जिनके साथ इन्होंने मिलकर काम किया, तो उनके खिलाफ मामला लंबित है। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि लवीस चौधरी ये बता रहे हैं कि क्यूएफएक्स तो उनकी है ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन कई सारे न्यूज है सर, कई सारे फोरम्स पे चीजें पड़ी हुई जहां ये खुद को फाउंडर ऑफ क्यूएफएक्स खुद क्लेम कर रहे हैं। कुछ वीडियोस हैं जहां ये खुद क्लेम कर रहे हैं आई एम फाउंडर ऑफ। बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसीज है उनके कवर किए हुए न्यूज है जहां ये कहते हैं कि हम भारत को खुद के वीडियो भी है मेरे पास पड़े हैं। हम कोशिश करेंगे, मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि वो भी दिखाए, बिल्कुल, कि जिसमें ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि क्यूएफएक्स इनकी है। बिल्कुल, पर जब क्यूएफएक्स पर कार्रवाई होती है, बिल्कुल सर, तो जो इनके मित्र थे राजेंद्र सूद या और भी अन्य इनके साथी थे, देखो उनको फंसा के आप अपने निकल लिए। तो अब जैसे अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, यॉर्कर एफएक्स क्या है,
ये भी दर्शकों को मैं चाहूंगा कि आप बताएं। यॉर्कर एफएक्स, मैं उसकी पूरी सच्चाई आपके सामने रखना चाहूंगा सर। ये है रियलिटी ऑफ यॉर्कर एफएक्स। ये मॉली इंटरनेशनल सर्विसेज अथॉरिटी लाइसेंस वेरिफिकेशन, जो कोमोरस में स्थित एक छोटा सा, ये है सर, ये अफ्रीका, और ये छोटा सा एक आइलैंड है कोमोरस जी। यहां पे इन्होंने यहां पर इन्होंने कोमोरस में ये कंपनी रजिस्टर कराई है सर जी। ठीक, जो किस नाम से, देखो सर कब कंपनी रजिस्टर हुई, 20 जुलाई 2023 को। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी जाके ये पब्लिक फोरम में डिटेल पड़ा हुआ चेक कर लो आप, जिसको भी जरूरत है। राशिद अली के नाम से, नेम ऑफ सीईओ, नेम ऑफ यूबीओ इज राशिद अली। अभी तो यही प्रश्न है कि राशिद अली है कौन? पता कहां का? उत्तर प्रदेश, इंडिया। नाम भी इसकी वेबसाइट पे क्लियर देख लो, अगर कोई किसी को लगता नहीं झूठ है तो ये नाम भी यही वेबसाइट ही यूज करते हैं, www.yorkermarket.com। अब कोमोरस, जिसकी खुद की जीडीपी कितनी है सर? खुद की जीडीपी आपकी देखो 1.45 बिलियन के आसपास। वहां ये क्लेम करते हैं कि मैंने 13 बिलियन की कंपनी बना दी। 13 बिलियन की कंपनी इनकी बन गई, जहां ये रजिस्टर है, तो ऑटो मोड में तो कोमोरस की जीडीपी भी इंक्रीज होनी चाहिए। नहीं इंक्रीज हुई ना सर, वो तो वहीं की वहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि जिसकी बात आप कर रहे हैं टीएलसी पर मैं थोड़ा आपको गहराई में ले चलूं, जिस टीएलसी की चर्चा कर, पहले तो सर इसी को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यॉर्कर एफएक्स 22 अक्टूबर 2024, ये आरबीआई के अलर्ट लिस्ट है। देखो क्या लिखा सर, अलर्ट लिस्ट। आरबीआई की वेबसाइट पे ये पेपर अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड करके सकता है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। ये सीधा सीधा कह रहा है कि लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव एंड एंटिटी बेयरिंग इन द लिस्ट शुड नॉट बी अज्यूम्ड टू बी ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई। ये ऑथराइज्ड नहीं है, दे आर अनऑथराइज्ड, मतलब एक तरह से इलीगल ही है। और इसमें आप 79 नंबर की एंट्री देखो, यॉर्कर एफएक्स, yorkermarkets.com, सेम यही चीज yorkermarkets.com यहां पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए आरबीआई जो है यॉर्कर एफएक्स को बैन की लिस्ट में डालता है, अनऑथोराइज की लिस्ट में डालता है, और ये भी कहते हैं कि यॉर्कर एफएक्स जो है वो ऑथोराइज नहीं है भारत में काम करने के लिए, फिर भी भारत में काम हो रहा है। तो दुबे जी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो मैंने तो एक वीडियो देखा जब ये आया, तो लवीज चौधरी, नवाब, जो भी राशिद, उनका जो भी नाम है, तो वो कह रहे हैं कि लवीज चौधरी शेर है। आरबीआई को बता रहे हैं कि लवीज चौधरी शेर है, जो मर्जी बोलते जाइए, जो मर्जी करते रहिए, लवीज चौधरी शेर है, उसके आगे उनकी नहीं चलने वाली है। मैं वीडियो भी दिखाना चाहूंगा जिसमें अपने आप को शेर बता रहा है लवीज चौधरी। कभी आपने गाड़ी में बैठे होंगे तो जब सामने से भेड़ बकरी जा रही होती है तो खूब हॉर्न बजाया होगा, बजता है ना हॉर्न? अगर आप जंगल से जा रहे हैं और तुरंत भेड़ बकरी आ जाए बहुत सारी, तो आप कितनी बार हॉर्न मारोगे? हाँ जी, मारते रहेंगे हॉर्न। लेकिन अगर उस हॉर्न मारते वक्त भेड़ बकरी के जाने के बाद शेर आ जाए तो क्या करोगे? हॉर्न तो पूरी दुनिया में हमने लोगों के हॉर्न तो बंद कर दिए। तो आरबीआई को कुछ नहीं समझते सर, कभी तो पहाड़ के नीचे आएगा ना, कभी तो आएगा, नहीं तो अब तो ऊंट ही पहाड़ से ऊंचा हुआ पड़ा है। नहीं हो पाएगा सर, उसको भ्रम होता है ऊंट को कि मैं पहाड़ से ऊंचा हूं, लेकिन जब पहुंचता है तो उसको अपनी असलियत पता चलती है कि नहीं मैं तो कुछ हूं ही नहीं। आएगा जरूर, थोड़ी सी लेट होगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आएगा जरूर, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा सर उसको। तो टीएलसी टोकन क्या है? अब इसकी भी सच्चाई बताइए, क्योंकि जितना भी निवेश ले रहे हैं, अभी ये ब्लैक पैंथर 6.0 ये करवा रहे हैं, उसमें बड़े कौन से सेलिब्रिटी आ रहे हैं? पहले तो ये भी बता दीजिए। सरमन जोशी, रिमी सेन, अमीषा पटेल, उर्वशी राउटेला, मलाइका अरोड़ा, सब जा रहे हैं। तो इनको पैसे कैसे देंगे ये? अब उनकी इच्छा कैसे देंगे वही जान रहे हैं, जनता से कलेक्ट करेंगे सर। क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा ना, ये जहां ये ग्रैंड इवेंट की बात हो रही है, ये देखो सर, इन्वेस्ट, ये लवीज चौधरी ऑफिशियल, इन्वेस्ट 20,000 and get tour of Dubai 4 nights and 5 days till 30 September. More you will get on your investment, 40% TLC free gift on your investment. और ये खुद खड़े। सर एक बात बताइए, कोई टोकन जिसकी वैल्यू $132 ये बता रहे हैं, वो फ्री में दिया जा सकता है? सर देखो, अब इसकी मैं अगर सच्चाई की ओर ले चलूं, इन्होंने खुद देखो यहां एक चीज डाली है, फिर उसी से मैं आगे रिलेट करूंगा आपको सर। मैं कई सारी चीजें मैं दिखा, ट्रिलियनियर टोकन इज लिस्टेड ऑन कॉइन मार्केट, ठीक है,
जहां सारे जैसे आपको अपने कंपनी का आईपीओ लाना, किसी ने कहीं रजिस्टर किया, वैसे ही कॉइन मार्केट है। अब कॉइन मार्केट के ही कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा सर, बहुत क्रूशियल है। ये कॉइन मार्केट वेबसाइट से ही है, आप भी चाहो तो जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये कहते हैं कि हमारा वैल्यूएशन 13.37 बिलियन का है, लेकिन यहां एक देखने वाली बात है, सेल्फ रिपोर्टेड मार्केट कैप, किसी ने कोई जांच परख नहीं की है, ये खुद ही बता दे रहा है कि हमारा वैल्यूएशन इतना है, पहली। दूसरा, 100 मिलियन इनका टीएलसी का जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो कहते हैं, ये भी सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई है। आप पूरी दुनिया के सारे वेबसाइट खंगाल लो, हर जगह दे रहा है कि नो वन नोज हाउ मच TLC coins are in market, how much TLC tokens are in market, no one knows। क्योंकि यही देखो ना सर, ये 3 जगह पे लिस्टेड है, MEXChange, बिटमार्ट और एल बैंक, और तीनों में क्या वैल्यूएशन इनका दिख रहा है, 609, 9000 और 5,23,000। 13 बिलियन कंपनी का तो करोड़ों में होना चाहिए सर। तो ये TLC जो USDT में ये ट्रेड होता दिखा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मात्र 609 टोकन ही बिका है। एग्जैक्टली, हमें समझना होगा, हमें तो दूसरे में अगर मैं बात करूं, ये बिटमार्ट है ना, हाँ, 9,010 $5,023 और TLC कोई है एल बैंक, हाँ, है ना, हाँ, तो एल बैंक में 5,23,499। बिल्कुल। तो 13 बिलियन वाला ये सिर्फ मात्र उसका, इसमें बात करूं तो 50,000 रुपए, अगर इंडियन रुपीस में बात करूं तो इसमें 7-8 लाख बनेंगे, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़। 13 बिलियन मतलब 1 लाख करोड़ की कंपनी का टर्नओवर सिर्फ इतना। अब मैं आपको एक और सच्चाई दिखाना चाहूंगा सर, और ये सब लोग जो भक्त हो नहीं, आप ये ट्रुथ भी है सर, वो 13 बिलियन है सर, और ये मात्र 4 करोड़ 7 लाख। और अगर बात करूं, हमने आज 40,000 50,000, हमने कोई बात बिना तथ्यों के नहीं की है। ये लीजिए अगला तथ्य, और सभी से निवेदन, इसको ध्यान से समझना। ये टॉप 20 क्रिप्टोस का वैल्यूएशन है। सबसे बड़ा बिटकॉइन है, इरिथ्रियम में USDT है। अब आप आओ 15वें नंबर पे कौन है, डॉट। कितना वैल्यूएशन है, 12.53 बिलियन। ऐसे तो यहां इनको, क्योंकि 13.9 बिलियन इसका है, तो 15 नंबर पे तो TLC होना चाहिए, क्यों नहीं यहां भाई? क्योंकि खुद ये कह रहा है कि इनका रैंक 3292। कैसे, मुझे समझाओ। 13 बिलियन की कंपनी, 13 बिलियन की कंपनी, तो सर आप तो यहां होने चाहिए 15 नंबर पे, तो आप 3292 नंबर पे कैसे हो? ये कौन समझाएगा? इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आप तो धागा खोले 3292 खुद दिखा रहे हैं, फिर 13 बिलियन का मार्केट कैप कैसे हो सकता है? सर यही तो खेल है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं भाई। समझ जाओ, अभी भी मान जाओ। हमें लवीस चौधरी, अबाकस, किसी के पैसे कमाने से मतलब नहीं, लेकिन अगर कोई भी इलीगल कमाएगा, हम उनके रास्ते में। तो डेली इंडिया न्यूज की तो ये महम ही है ना, कि लोगों को जागृत करता रहे, लोगों को समझाता रहे भी ऐसे क्रूक्स के चक्रों में ना पड़े। देखिए, ये तो साफ मैनिपुलेशन लगती है। 3292 रैंक है, और वो दिखाइए, ये देखिए, ये 12 बिलियन वाली जो डॉट कॉइन है, वो 15 नंबर पे है, वो 15वें नंबर पे है। ओ माय गॉड, तो इतना बड़ा छलावा। अब सर इसको भी अगर हम इतना भी नहीं चेक करें, $20,000 आप जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, और इसमें 40% कह रहे हैं, 40 8,000 टोकन 132 के वो फ्री में देगा। हाउ इट इज पॉसिबल? पागल है वो। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, तो हवा बेच रहा है। बिल्कुल, कोई रिटर्न मांग रहा है, उसको टोकन पकड़ा दे रहा है, लो भी आओ टोकन ले लो। और एक नारा दे रखा है कि ये टोकन 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पता नहीं चलना है तुम मूर्खों को। तो मेरे को तो ये भी लगता है कि अगर कोई बंदा आज की डेट में बेचना शुरू कर दे, मान लीजिए कोई 10,000 20,000 50,000 टोकन ही बेच दे, तो मेरे को लगता नहीं है कि उसको एक्सचेंज से जो पैसा वापस मिलेगा, खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो आपने मेरे को बताया, एल बैंक, MEXC, बिटमार्ट, इनकी भी कोई वैल्यू होती है? नो सर, दे आर जस्ट वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर। मैं आपको यहां एक क्लैरिटी देना चाहूंगा। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से क्वेश्चन पूछा गया था, देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिसंबर 2023 को, जिसमें यही जानकारी मांगी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि कितने क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया में FIU के साथ रजिस्टर्ड हैं। अब ध्यान से इस डेटा को आप समझने की कोशिश करना सर। और खुद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी ने इसको आंसर किया है। ये लिस्ट है, यहां से लिस्ट होती है, ये 28 की लिस्ट है, और जो रीसेंट 2 बाइनांस और KuCoin को मिला है रिसेंट में। हाँ सर, ये भी जो मिला है, हाँ, बाइनांस और KuCoin को,
ये भी एक एफआईयू के साथ जो रजिस्टर हुए हैं वो एंटिटी है, इन्होंने इंफॉर्मेशन देनी है। बस किसने, क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है, ये कोई एंटिटी, ये इनसे ये नहीं कि आपका इन्वेस्टमेंट से रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे बैंक्स होते हैं तुम्हारा डीआईजीसीसी आपके, नहीं कुछ नहीं है। यहां सिर्फ ये है इन्वेस्टमेंट होगा तो ये जानकारी देते एफआईओ कि भाई इतना पैसा इसने लगाया है। भारत का कोई भी व्यक्ति निवेश करेगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, जैसे पुलिस के मुखबर होते हैं। बस तो ये एंटिटी सिर्फ मुखबर है, ये नहीं है कि बाइनांस भारत में लिस्ट हो गया है, बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ अगर बाइनांस में कहीं से भी भारतीय रुपए से कोई पैसा इस पे जाएगा तो बाइनांस की जिम्मेवारी बनती है, तो एफआईयू को ये डाटा प्रोवाइड करे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, फेरा, पीएमएलए में जो भी कार्रवाई होनी है। एग्जैक्टली सर, इतना ही है। लेकिन इसमें कहीं मुझे इन तीनों नाम कोई दिखा दे तो मैं मान जाऊं, ये जो 3 नाम है, और उसमें भी सारा ट्रेड इनका यूएसडीटी में हो रहा है। यूएसडीटी को इंडिया में ट्रैक करना इम्पॉसिबल टाइप की स्थिति है, तो टैक्स इवेजन के भी बहुत मामले बनते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, पोटेंशियल है कि टेरर फाइनेंसिंग भी हो सकती है। हम किसी टेरर फंडिंग सर आज हम शायद 26 नवंबर 2000 याद है ना सर, 26/11 जी कैसे पैसा आया था, इन्हीं माध्यमों से पैसा आया था। तो सर ये भी यूज हो सकता है, और सारा का सारा ऑपरेशन टीएलसी इज बीइंग सोल्ड इन ग्रे मार्केट इन इंडिया। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, किसी को नहीं पता, सिर्फ लोगों को लग रहा है हमारा पैसा बढ़ रहा है। कल को जो प्रमोटर्स इसको हुआ करके प्रमोट कर रहे हैं, एक लड़का, मुझे लगता है सर 20-22 साल का, 24 साल का लड़का है, पता नहीं, इसका ये वीडियो मुझे किसी ने भेजी, ये प्रमोट कर रहे हैं। एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, आप लोगों ने आज देखा होगा मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर सैकड़ों पोस्टर लगे हुए हैं दुबई अचीवर्स के, राइट? बहुत लोगों ने मेरे से पूछा, भाई ये दुबई कैसे जा रहे हैं लोग, क्या सीन है, कैसे हो सकता है, कैसे जा सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं? भाई इस बार दुबई में जो इवेंट हो रहा है ब्लैक पैंथर 6.0, भाई वहां पे 25 से 30 हजार लोगों का इवेंट हो रहा है इतिहाद एरिना के अंदर, जिसमें से हमारे टीम के, हमारे परिवार के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कम से कम सैकड़ों लोग अपनी टीम पे जा रहे हैं। आज बहुत लोगों का, जितने भी कोर टीम के लीडर है, सबका स्टेटस लगाया मैंने अचीवर्स का। तो भाई अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं, आप लोग भी मिलकर काम करना चाहते हैं बड़े लेवल पे, और वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर करना चाहते हैं दुबई या अलग अलग कंट्री, तो हमारे साथ जुड़ के स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टूर पे आप हमारे साथ चलेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से जल्दी, जिन्होंने स्टार्ट किया है वो वर्किंग स्टार्ट कर दे, और जिन्होंने नहीं किया वो स्टार्ट करे, और मिलके एक्सप्लोर करते हैं और पैसा कमाते हैं और एंजॉय करते हैं। टेक केयर, सी यू सून। आइए हमारे साथ जुड़िए, एमएलएम सीधा अचीवर बनिए। देखिए ये दुबई, ये वीडियो आप वैसे भी दिखा सकते हैं, इसका ऑडियो भी दिखा सकते हैं हम। ये देखो, ये इनको देखो किस तरह से यूपी नवाब की टीम बना ली। सर यूपी नवाब, इन पे तो मामले लंबित हैं, यूपी नवाब की टीम कैसे बन सकती है? तो इसमें भी बहुत बड़ी धांधली होने का। बिल्कुल, ये जो अबू धाबी में चल रहा है हाँ। T10, उसमें यूपी नवाब की टीम बना ली। भाई किसी को नहीं समझ में आ रहा है कर क्या रहा आदमी ये, जो खुद ये कह रहा है। ये मतलब कितने लोग आंख बंद करके सो रहे हैं। खुद सेल्फ रिपोर्टेड मार्केट कैप है। किसने बताया 13 बिलियन है? प्रूफ करो 13 बिलियन का तुम्हारा कैपिटल कहां है? तो फिर 15वें नंबर पे आ जाता है ना। क्यों नहीं है 15वें नंबर पे? तो 15वें नंबर पे आना चाहिए था 13.92 बिलियन। क्यों नहीं आज तक? हाँ, तो सर हमें समझना होगा, ये पूरा का पूरा एक गुब्बारा है, और जब फटेगा तो सिर्फ हवा दुबई बचेगी, में आपको कुछ नहीं बचेगा। जीरकपुर में ही इन्होंने ऑफिस खोला था। जीरकपुर से एक और टोकन अपरेट होता था जिसका नाम था LPNT। यस, तो उन्होंने भी ऐसे ही हवा क्रिएट की। वो 115, 16, $120 पे अपने टोकन को ले गए। तो आज उस टोकन की क्या कीमत है? लोगों के पास लाखों करोड़ों टोकन है, सेंट्स में भी उसकी कीमत नहीं है। नहीं रहेगी सर। तो इसको भी कोई कौड़ियों के दाम नहीं खरीदेगा जब लोगों ने इसमें सेल करना शुरू कर दिया। तो दर्शकों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, अगर आपने अपने पैसे को बचाना है तो ये टोकन सेल करके देखिए। आपको पता लग जाएगा कि आपको पैसा आता है या नहीं आता है, और ये कैसे धड़ाधड़ ये टोकन गिर के कौड़ियों के दाम आ जाएगा। आपके पास लाखों करोड़ों टोकन तो होंगे, पर वो टोकन रियलाइज ही नहीं होगा मार्केट में। दुबे जी, कौन खरीदेगा सर? कौन खरीद सर? इसको कितने बेहतरीन तरीके से इस व्यक्ति ने दिमाग रखा, इसके लिए तो सैल्यूट है इसको।
कि भाई एक हवा क्रिएट की, हवा बेच दी, और फिर हवा को उसे वापस कर रहा है, मुझे पैसे दो, फिर दूसरी हवा पकड़ा दे, ये लो। क्या चल रहा है भाई? जरा कोई 100-200 करोड़ के टोकन बेच के देख लेना, अब ये धड़ल्ले से जमीन पे आ जाएंगे। और ये सेलिब्रिटी जब ये बंदा अपने पार्टनरों का नहीं बना, अब राजेंद्र सूद की धर्मपत्नी अंदर है, राजेंद्र सूद भी मारे भगोड़ा फिर रहा है, कहाँ है क्या है किसी को नहीं पता है, और ये धड़ल्ले से जो है ब्लैक पैंथर 6.0 कर रहा है। तो ऐसा ही महादेव ऐप के मामले में हुआ था, याद होगा ना आपको मामला? तो महादेव ऐप के मामले में हुआ ये था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये थे, फिर बाद में उनको ईडी ने नोटिस भी पर इनको भी होगा सर, ये भी अगर नहीं जाएंगे तो इनके साथ भी होना है, क्योंकि ये कल फूटे परसों फूटे बलून, ये गुब्बारा फूटना है सर जी। कब तक आप सस्टेन कर लोगे इस तरह से? जी। यही इस पे सेलिब्रिटीज का ये कहना, हम इंडोर्समेंट के लिए नहीं जा रहे, तो शिरकत करने जा रहे हैं। सर सीधा लिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा है लोगों को जी। $20,000 का मतलब कितने हो गए सर? 16-17 लाख रुपए हो गए। अरे दुबई घूमना है 4 दिन, तो 4 लाख में घूम के आ जाओगे, 4 दिन की दुबई की ट्रिप करके 4 लाख 5 लाख में करके 16 लाख खर्च करके, फिर उसकी उस पैसे का भी नहीं पता क्या होगा। कितने मूर्ख हो सकते हैं? तो लोगों को MLM तो पहले से ही बैन है सर, तो भारत में लोग पैसे कैसे देते हैं सर? सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है। तो ये दुबई बेस्ड कंपनी है, USDT कहाँ से खरीदते हैं? क्या भारतीय रुपए में ही कारोबार हो रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। अगर हो रहा है तो हजारों लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, हाँ? हजारों करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है, तो भारत की एजेंसियों को ट्रेल नहीं पता लग रही। सब ग्रे मार्केट में चल रहा है सर, सब कुछ ग्रे मार्केट में चल रहा है। तो पर्सन टू पर्सन जो है वो सेल हो रही है। बिल्कुल सर, आप बताओ बिटकॉइन इंडिया में क्या है? माइनिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं। लेकिन एक दूसरे में ट्रांजेक्शन तो कर सकते हैं ना। मुझे आपको देना, मैं आपको दे दूं, आप मुझे दे दो। इस तो पे कोई पैसे का लेन देन कैसे होगा? इसी तरह से हो रहा है सर, ग्रे मार्केट में पर्सन टू पर्सन ट्रेल हो रहा है। किसी का कोई इसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग, जो ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी, ये सारा कुछ इन्वॉल्व हो सब कुछ इन्वॉल्व है सर। एजेंसीज पता नहीं कहां क्या कर रही है। क्या ये डेली आप सिंपल इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाओ और डाल दो ब्लैक पैंथर 6.0, आपको हजारों वीडियोस दिख जाएंगे। तो एजेंसियों को नहीं दिख रही, पता नहीं। जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये जो लड़का 20-22 साल का लड़का है, ये जो प्रमोट कर रहा है, ये तो भारत का है ना। बिल्कुल, इससे तो पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल। ऐसे 500,000 है लड़के, ऐसे 500,000 लड़के हैं सर जो इनके लिए काम कर रहे हैं। मैंने कुछ और मेरे को ये भी, जो मेरे रिपोर्टरों ने इस पे रिसर्च की, हमारी टीम ने रिसर्च की, तो ये भी पता चला कि उत्तर प्रदेश के जो इनका अपना इंस्टाग्राम का पोर्टल है, वो यूपी से कहीं गाजीपुर से ऑपरेट होता है सर। सारे पोस्ट गाजीपुर से पड़ते हैं। आप इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, इनके नीचे गाजीपुर लिखा है। तो IP एड्रेस आते होंगे ना, तो बिल्कुल। साइबर पुलिस आराम से पकड़ सकती है। पता नहीं सर, साइबर पुलिस और यूपी की पुलिस कब जगेगी, ये तो वही लोग जाने। अरे उनके नाम पे क्रिकेट टीम बना दी सर, यूपी नवाब्स, देख लो। तो यूपी नवाब, यूपी गवर्नमेंट से इन्होंने परमिशन ली? क्यों परमिशन लेंगे? उत्तर प्रदेश का नाम जुड़ा है। कल इससे अगर योगी आदित्यनाथ तो वैसे ही क्राइम खत्म करने में लगे हुए हैं, फ्रॉड खत्म करने में लगे हुए हैं, और यूपी नवाब, और वहां कहीं भारत के बाहर फ्रॉड होता है। जैसे अभी अदानी का मामला आया कि इतना बड़ा मामला है, उन्होंने इतनी बड़ी रिश्वत दी, तो वहां भारत का नाम खराब नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का नाम खराब नहीं होगा? चाहिए सर। अब आप एक बात बताओ, तो बाबा कब जागेंगे? कभी किसी ने पूछने की कोशिश की, ये आदमी 2023 के बाद कभी इंडिया क्यों नहीं आया? सारा निवेश इंडिया से उठा रहा है, इंडिया क्यों नहीं आया? ये कोई है दस्तावेज कि भारत आया? नहीं आया। फिर भी जनता एकदम पागल हुई, अरे लवीश चौधरी हमारी जिंदगी बनाएंगे। सर ये इसके क्लेम सुनो, इसके क्लेम सुनो सर इस आदमी के। देखो इसके क्या क्या है, वर्ल्ड टॉप 6 क्रिप्टो लीडर और कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अरे 3.5 ईयर कब हो गए? 2023 में रजिस्टर हुई है। कितनी फर्जी बात करोगे, कितना झूठ बोलेगा ये? 3.5 साल, अभी 2023 में रजिस्टर हुई है। अब झूठ का पुलिंदा मैं खोल रहा हूं, समझो सर। सक्सेसफुली इन 110 कंट्रीज कहां है? कहां? छोड़ो सर। आवर बैंक डायनेमिक फिन इंडिया लाइसेंस बाय RBI, ये खुद कह रहा है, ये वीडियो में खुद ये कह रहा है। ये वीडियो देखिए जिसमें ये खुद कह रहा है कि इसको बैंकिंग लाइसेंस दे दिया अभी भारत ने। और माय गॉड, यही ये वीडियो है, ठीक है सर। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि ये वीडियो भी दिखाई जनता को। और ये देखो सर, मैं अब यही आपको, ये है लिस्ट ऑफ द बैंक्स अप्रूव्ड बाय RBI। कहां है इसमें डायनेमिक फिन बैंक का नाम? मुझे दिखा दो। तो DBS दिखा दो दोहा बैंक। ओ माय गॉड, दिखा दो सर, देख लो। मैं इसको स्क्रीन को यहीं लॉक करता हूं, आप मुझे दिखा दो कहां है नाम इसका। ये D से शुरू होने वाला हाँ? बैंक है जी, कहीं है? DBS, डचेस, दोहा।
अरे भाई वाह, गजब खेल चल रहा है, देख लो सर, गजब है। 1000 करोड़ की पूंजी चाहिए इंडिया बैंक रजिस्टर करने, स्मॉल बैंक के लिए भी 100 करोड़ की पूंजी चाहिए। कहां है तुम्हारे पास? दिखाओगे क्या? और तुम तो इंडिया आओगे नहीं, तुमको लाइसेंस कैसे मिल जाएगा? पकड़ के जेल में डाल देंगे इंडिया आओगे तो। कहां लाइसेंस मिल गई? और इस वीडियो के नीचे कमेंट, लवीस चौधरी जिंदाबाद। अरे मूर्खो, देख तो लोग कहां कहां ये बैंक खुला है। मेरी बात चुभेगी बहुत लोगों को सर, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, चुभेगी। कहां है बैंक का नाम? तो यही तो बात है कि जो लोगों को आर्थिक अवेयरनेस नहीं है उसकी वजह से ही तो फंसते जाते हैं। लवीस चौधरी की लाइफस्टाइल दिखा रहा है, खुद का लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है और आप लोगों के पैसे से कर रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, ये जो आपसे पैसा लेते हैं 5% की रिटर्न देते हैं, तो अगले 20 महीने तो आपके पैसे की रिटर्न नहीं आप बिल्कुल। तो जितना मर्जी पैसा इकट्ठा करते जाओ, और जब ज्यादा हो जाएगा तो भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तुम क्या ढूंढ लोगे इनको? तो कॉमरस ही भाग जाएंगे ना। कॉमरस ही भाग जाओगे। कॉमरस का कोई सर, इतने आइलैंड्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। मैंने एक बार और चर्चा किया, विजय माल्या को वापस ले पाए नहीं। दुबई के साथ हमारी एक्सट्राडिशन डीटी है, बिल्कुल ट्रीटी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विजय माल्या को वापस ला पाए? वो नीरव मोदी वापस आ पाए? आज तक नहीं आ पाए। ये भी जिस दिन इसको लगेगा सब कुछ बंद करेगा, किसी एक आइलैंड पे शिफ्ट हो जाएगा, ढूंढते रहो। है क्या सर, एक वेबसाइट ही है। हाँ? अगर वेबसाइट को बंद कर दिया, ये टोकन की वेबसाइट ही तो है, खत्म, सब खत्म। खत्म। तो कहाँ ढूंढ के कहां ढूंढ बताओगे? के बताओगे? वेबसाइट बंद, सब खत्म, सब खत्म। धंधा बंद, बैंक नहीं, बंद। जो सब- बैंक की बात कर रहे थे ये भैया, बैंक है। भी बंद हो जाएगा। हाँ, आरबीआई की लिस्ट है, ये आरबीआई की वेबसाइट, दिखा दो मुझे कहां ये नाम लिखा है इनके। अब इससे ज्यादा सच क्या दिखाया जा सकता है सर, बताओ? और इसके बाद भी जनता नहीं मानती। जैसे वो लड़का आप दिखा रहे थे हाँ? मेरे को, हाँ? भी ये हाँ? प्ले कीजिए जरा। हाँ? ये लड़का, हाँ? और ये बताएगा हाँ? किसी को कैसे इन्वेस्ट करना, और आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई ये लूट के ले जाएगा। बस। ये इसकी वजह से पता नहीं कितने लोग दुबई मर कैसे जाएंगे। जा रहे हैं, क्या सीन है, क्या हो सकता है? अरे भाई मेरे, समझ जा, ये एक भी इसमें से दिखा दो सर, टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट इंडिया टीएलसी और बैंक, वर्ल्ड फास्टेस्ट ब्लॉकचेन। अरे तुम हो कहीं, एग्जिस्ट करते हो मार्केट में? 3292 तो तुम खुद बता रहे हो हमारा रैंक है। और वो भी कॉइन के साथ ये बोर्ड ब्रो फॉरेक्स ट्रेडिंग की भी बात कर रहे हैं सर सर। सुनो तो, 3292 तो खुद बता रहे हो, वो भी सही है कि नहीं है? वो भी तो सेल्फ रिपोर्टेड है। मेरे को लगता है 32 लाख रैंक ना हो, अगर आखिरी रैंक ना हो। हाँ? पता नहीं सर, अगर मैंने तो वो डेटा दिखा दिया, अब इसके बाद भी जनता को ना मानना हो, कोई भला नहीं कर सकता सर। ये बातें चुभेंगी लोगों को, मैं डंके की चोट पकड़ा, चुभेंगी, लेकिन इसके बाद भी नहीं मानना है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आप बने हो लुटने। नहीं दुबे जी, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, बार बार ये बात कहना चाहता हूँ कि एक के चुंगल से बचते हैं, दूसरे के चुंगल में फंस जाते हैं। बिल्कुल। तो ये मेंटेलिटी कब सुधरेगी? सर ये तब सुधरेगी जब बार बार एक ही चीज तो हम कह रहे हैं, फाइनेंशियली जागरूक होंगे। सर सोचो, तो हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी भारत सरकार को कुछ चेंज लाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, फाइनेंशियल लिटरेसी शुड बी द पार्ट ऑफ करिकुलम। ये देखो सर, इसने अभी वर्ल्ड कप में टीएलसी 2.0 ऑफिशियल स्पॉन्सर था ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का। क्या तो अफगानिस्तान को तो स्पॉन्सर चाहिए, कोई देखता ही नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं चेक कोई करता। पूछ नहीं रहा कि कंपनी है क्या, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके क्रेडेंशियल्स क्या है। तो यही तो फिशिंग कॉल है। एग्जैक्टली यही बता रहे हैं कि हम, सर ये सोचो, अपना पेमेंट ट्रिलियन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, माय गॉड, बैंक बना नहीं, क्रेडिट कार्ड तो फिर भी समझ में आता है, प्राइवेट कंपनी जारी कर सकती है भाई। मैंने किसी को कुछ गिरवी रखा और कहा इसके बेसिस पे कार्ड दे दो, ये डेबिट कार्ड कैसे? गिरवी रखने के लिए तो इन्होंने जो QFX में काम करते थे, तो जेवर एयरपोर्ट के पास थोड़ी थोड़ी जगह खरीदने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। वो एग्रीमेंट भी हमारे साथ पड़े हैं, वो भी दिखा देंगे दर्शकों को। तो लोग तो इन पे विश्वास नहीं करते अब ये थे, बताओ अब कैसे विश्वास कर रहे हैं? एग्जैक्टली। और सर ये कैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड कैसे इशू करेगा? कहां इसका बैंक रजिस्टर्ड है? सर हवाई बेचनी है ना, अब टोकन बेच के अरबों रुपए इकट्ठे करके, जैसे 13 बिलियन का मार्केट कैप, मेरे को तो हैरानी हो रही है। और 13 बिलियन तो खुद ही कह रहा है ना, पता नहीं है कि नहीं है, ये कौन जानता है? सेल्फ डिक्लेयर्ड है ना, किसी ने ऑथराइज किया, किसी ने चेक किया? तो मैं कह दूं, तो दर्शकों, जो ये एक्सचेंजेस भी होते हैं ना दुबे जी, मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं, ये एक्सचेंज होती ही नहीं है। असल में एक वेबसाइट बनाई जाती है, उसमें एक सॉफ्टवेयर अटैच कर दिया जाता है, उस पे ऐसी जो फिशिंग कंपनी है, जो जिनकी करप्ट प्रैक्टिस है, जिन्होंने मनी सर्कुलेशन का काम करना होता है,
ऐसी कंपनियां ऐसे जो फर्जी एक्सचेंजेस होते हैं उसमें अपने आप को लिस्ट हुआ दिखाते हैं, फिर उसमें डब्बा ट्रेडिंग की तरह ट्रेडिंग करते दिखाते हैं, खुद ही सारा वॉल्यूम अप डाउन करते हैं और इसी तरीके से काम करके आप लोगों को भ्रमित करते हैं। और आप देखते हैं कि ये आज से 1 साल पहले 1 सेंट पे था या $1 पे था, आज $132 पे है। तो ये चीज आपको सिर्फ डब्बा ट्रेडिंग से ही संभव करके दिखाई जा सकती है और ये दिखा रहे हैं और आप भ्रमित होकर इनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो दुबे जी, मेरा आखिरी सवाल है, तो क्या दुबई गवर्नमेंट को, जिनकी खुद की छवि जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट का हिस्सा है, बिल्कुल इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक कानून वहां पे लगता है, तो इस्लाम की बहुत बड़ी खूबसूरती है, हराम खाना बिल्कुल बिल्कुल मना वर्जित है। तो जो भी दुबई में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऐसे लोग जो भी कर रहे हैं, तो वो तो वहां के नियम कानून के हिसाब से भी गलत हो रहा है। बिल्कुल सर। तो दुबई की शाख भी कहीं ना कहीं दाव पे लगी हुई है। दुबई तो इतना खूबसूरत धर्म है, कि इतनी खूबसूरत विचारधारा है, तो दुबई के शेख क्या कर रहे हैं? सर कहीं ना कहीं ऐसे लोग दुबई के गरिमा को, वहां के नाम को भी धूमिल कर रहे हैं और वहां के एजेंसी को भी एक्टिव होना चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर वहां पहुंचता है, इस तरह के कार्यक्रम करता है, इतिहास में कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी ड्यू डिलिजेंस करें कि इसके क्रेडेंशियल, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या पैसे की चकाचौंध ने उनको भी अंधा कर दिया है? कह ही सकते हैं सर, कह ही सकते हैं। अगर वो ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं और वो जमीन दे रहे हैं ऐसी घटनाएं करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी पैसे, भाई सर एक कहावत क्या है, शेर है कि वो आए थे कोठे बंद कराने, लेकिन सिक्कों की खनक सुन के खुद ही ठुमका लगा बैठे। सिक्के की खनक सुन के खुद ही ठुमका लगा बैठे। तो मैं किसके ऊपर उंगली उठाएंगे सर? सबको मुद्रा चाहिए, सबको धन चाहिए, सब लगे हुए हैं जी। सबको धन चाहिए, मुद्रा चाहिए, सब लगे हुए हैं, ये कहना है आलोक दुबे जी का। और मैं दर्शकों को यही अनुरोध करूंगा कि अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई किसी ऐरे गहरे MLM वर्कर के, MLM लीडर के कहने पर निवेश मत कीजिए। जब ये कॉर्पस बड़ा हो जाता है, आपने इतनी MLM कंपनियों में काम किया होगा, देखा होगा, सोचा होगा, जब लोग उसमें ज्यादा जुड़ जाते हैं तो कंपनियां अपनी दुकान बंद करके भाग जाती हैं। हम आपको अवेयर कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि ऐसी कंपनी में निवेश करने से बचिए। RBI भी, सरकार भी आपको जागो ग्राहक जागो बार बार मुहिम चलाती रहती है कि आप ही जागिए, जागरूकता ही आपको बचा सकती है। तो दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी और आलोक दुबे जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।